आज हमारा टॉपिक केमिस्ट्री से 9th क्लास चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है 4 न्यूमेरिकल है, एक सिंपल न्यूमेरिकल है, सबसे आसान है। ये सबसे आसान जो न्यूमेरिकल है कह लें वो ये है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड। हाउ मैनी मोल्स, नंबर मालूम करने हैं मोल्स के, किस चीज़ के हैं, कोल के, कोयला, कोल। तो वो नंबर ऑफ मोल्स जो है मालूम करने हैं, आर नीडेड, उनकी ज़रूरत है किस काम के लिए, टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना है 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 10 मोल बनाने के लिए कितना कोल के मोल कितने लगेंगे या कितने रिक्वायर्ड हैं, चाहिए हमें। तो ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, 3C प्लस O2 प्लस H2O बनेगा क्या, H2 प्लस 3CO। गैस, गैस ये साथ लिखनी होती हैं लाजमी, सबस्क्रिप्ट में स्टेट्स जो हैं फिजिकल। तो यहां से ही हम देख लेंगे दोनों यूनिट्स जो हैं मोल में हैं, ये भी मोल में, रिक्वायर्ड भी मोल में, जो बनाने हैं वो भी मोल में। तो यहां सिंपल इसकी इक्वेशन देखेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। 3 कार्बन के मोल हों, इक्वेशन बैलेंस क्या कहती है कि कार्बन या कोल, कार्बन या कोल एक ही चीज होगी। तो कार्बन के 3 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 10 मोल बनाने हैं हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो यहां चाहिए कितने होंगे, 10 मोल के लिए 10 मोल चाहिए होंगे। सिंपल है ये। तो लेकिन इसको पेपर में लिखने के लिए प्रॉपर एक तरीकाकार जो है उसी के मुताबिक लिखेंगे। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोडक्ट, उसके कितने नंबर मोल्स की तादाद का जिक्र है, गिवन डाटा में 10 मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल या कार्बन नीडेड, जो रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल हमने बनाने, प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हमें चाहिए कितने कार्बन के मोल या कोल के मोल। ठीक, इक्वेशन में नीड कितने हैं, रिएक्टेंट में कार्बन जो है वो कितने मोल चाहिए कि 10 मोल बन जाए, तो ये मालूम करना है हमने। बैलेंस इक्वेशन लिखी जाएगी, दोबारा आप लिखेंगे ये प्रॉपर तरीके से, 3C ये सारे फिजिकल स्टेट्स के साथ, तो 3CO2 प्लस H2O, H2 प्लस 3CO, ये इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन हमें क्या बताती है, फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन से ये 3 मोल है, 3 मोल से 3 मोल बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, 1 मोल से 1 मोल बनेगी। अब 10 मोल बनाने हैं इधर, तो यहां कितनी चाहिए होगी, 10 मोल आ जाएगी इधर भी रिक्वायर्ड में या रिएक्टेंट में। तो बैलेंस इक्वेशन जो है वो बताती है कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन या कोल, कोल का वर्ड आ जाए कार्बन, या डायमंड का वर्ड था जहां, वहां भी हमने कार्बन यूज किया था। 3 मोल्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ CO। बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 3 मोल जो हैं कार्बन के वो 3 मोल बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सो मोल रेशियो विल बी, मोल रेशियो हम निकाल लेंगे, 3 मोल कार्बन से 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 1-1 की रेशियो निकल आई, यानी कि जितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं उतने ही मोल रिक्वायर होंगे, नीड होंगे कार्बन या कोल के। वी वांट टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ CO, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के। 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नीड्स कोल, 1 मोल पैदा करने के लिए कार्बन कितनी चाहिए, 1 मोल। 10 मोल CO जो है वो बनाने के लिए नीड्स, उसे कितनी जरूरत होती है कोल की, वो होगी 10 मोल। ठीक, 1 मोल को 1 मोल, 10 मोल को 10 मोल। 10 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड नीड्स, उसको क्या जरूरत है, या सॉरी क्या जरूरत नहीं, उसको नीड कितनी जरूरत है। और यही स्टेटमेंट थी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड। तो उसके मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक इसको प्रॉपर तरीके से पूरा लिखना होता है डिटेल से। देयरफॉर टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 10 मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये लगेगा कि थोड़ा लेंथी करके लिखा है, प्रॉपर तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, प्रॉपर एक तरीका जो होता है न्यूमेरिकल लिखने का।